क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास को। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उद्दापन के विषय में, यानी कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़रा ध्यान देते हैं। सेक्शन 383 पर डायरेक्ट चलते हैं और यहाँ पर एक नज़र डालिए। उद्दापन क्या होता है, उद्दापन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग चैप्टर 17 का स्टडी कर रहे हैं, तो एक टॉपिक वाइज हम लोग ले रहे हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान देते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में संशय डालता है, इसमें डालता है भय में। तो देखिए क्या करें कि जो कोई किसी व्यक्ति को या तो स्वयं करके उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में संशय डालता है और तद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, जरा ध्यान दीजिए क्या क्या, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, तो जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। कैसे करता है? बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो वह उद्दापन करता है, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो कोई भी चीज़ है उसे हस्ताक्षरित कर दे या मुद्रांकित कर दे, मुद्रांकित मतलब वो सील उस पर लगा दी, और मूल्यवान प्रतिभूति में उसे परिवर्तित कर दे। ऐसे किसी कार्य के लिए भी अगर किसी भी व्यक्ति को किस में डालता है, ये भय में संशय डालता है, विद इंटेंशन अगर किसी को भय में डालता है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति ने उद्दापन कर दिया। अब ये दृष्टांत में यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। का यह धमकी देता है कि यदि या ने उसको धन नहीं दिया, ध्यान देना, का यह धमकी देता, का नाम का एक व्यक्ति है, यह धमकी देता है कि यदि या ने उसको धन नहीं दिया तो वह या के बारे में मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा और अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को उत्प्रेरित करता है। का ने क्या कर दिया है? उद्दापन कर दिया यहाँ पर। तो देखिए अगर यहाँ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस सिचुएशन में का नाम का व्यक्ति धमकी दे रहा है, धमकी किस लिए दे रहा है कि वो एक मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा अगर उसने धन नहीं दिया तो ये जो प्रोसेस है ये उद्दापन करता है। देखिए ये जो इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं जनरली ये सीधे सीधे एग्जाम्स में आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इन पर आपको ध्यान देना है, इनको बार बार पढ़ना भी। जब भी आपको समय मिले तो पूरा आईपीसी का बैरेट लेकर के सबसे पहले सभी इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, तो उससे आप मान के चले कि 50% आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, आपका मोड ऑफ माइंड चलने लगेगा। क्योंकि ये जो घटनाएं इसमें दी गई होती हैं जनरली इनको आप देखेंगे, जैसे का नंबर का इलस्ट्रेशन कहीं आ गया तो कहीं खा नंबर का आ जाएगा, कहीं का नंबर का आएगा, कहीं घा नंबर का, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। का या को एक यह धमकी देता है, का किसको धमकी दे रहा है? या नाम के व्यक्ति को, कि यदि वह का को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को अवगत करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके, वचन पत्र आप समझते हैं, वचन पत्र आपने पढ़ा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, याद आया, कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। यस सर। तो यहाँ पर ये वचन पत्र को हस्ताक्षरित कर दे करके का को प्रदत्त नहीं कर देता तो वह या के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा। किसको रखेगा? या के शिशु को। तो यहाँ पर तो ये सीधे सीधे हो गया कि शिशु को उसने पकड़ लिया और उसके बदले में वो वचन पत्र प्राप्त करना चाहता है, या वचन पत्र हस्ताक्षरित करके प्रदत्त कर देता है, और का ने यहाँ पर क्या किया हुआ है? उद्दापन किया हुआ है। अगला जरा यहाँ पे गा नंबर पर एक नज़र डालिए। का यह धमकी देता है कि यदि या खा को कुछ उपज प्रदत्त कराने के लिए शास्ति युक्त बंध पत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और खा को ना देगा तो वह या के खेत को जोत डालने के लिए लठैत भेजेगा। देखिए यहाँ पर क्या किया, एक शास्ति युक्त बंध पत्र हस्ताक्षरित करे, नहीं करता है तो लठैत जानते हो क्या होते हैं?
जो ऐसे लोगों को भेजेगा जिनको मूवीज़ वगैरह में आप देखते हैं ना, वो उनके नाम से जानते हैं कि भाई गुंडे भेज दिए, या ऐसे लोगों जो डंडे से किसी की पिटाई कर सकते हो, पहलवान टाइप के लोग, तो उनको यार लठैत बोलते हैं। तो उनको जो खेत जोतने के लिए वो भेज देगा, और तद द्वारा या को वह बंद पत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। का ने क्या किया है? उद्दापन किया यहाँ पर। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, घ नंबर का या को घोर उपपत्ति करने के भय में डालकर। का नाम का जो व्यक्ति है ये या को घोर उपपत्ति करने के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे का को प्रदत्त कर दे, या उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे का को प्रदत्त कर देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए का ने यहाँ पर क्या किया? उद्दापन किया। देखिए ये जो स्टोरी आपने पढ़ी, जैसे का नाम का व्यक्ति, उसमें घोरोपति कहाँ दिया है? सेक्शन 320 में इसकी डेफिनेशन दी है कि इनमें से कोई भी पॉइंट्स में अगर कुछ भी वो करता है तो वो घोरोपति की श्रेणी में आ जाएगा, और उसे भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वो कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और उस कागज को वो कुछ और बना लेगा बाद में, क्योंकि कोरे कागज पर साइन कर उसको कुछ भी लिख लेगा तो वो क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी उद्दापन की। सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 383 ये। अब चलिए जरा हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फिर हम इसके पनिशमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 383 को एक बार इंग्लिश में जरा देखिएगा। एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं। whoever intentionally, कैसे? इंटेंशनली अगर कोई कार्य करता है, पुट्स एनी पर्सन इन फियर, इसमें किसी पर्सन को फियर में डालता है, ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर, या तो किसी इंजरी के भय में डालता है या फिर कुछ भी ऐसा अदर काम करता है जिससे व्यक्ति डर जाए। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। तो फियर में डालने के बाद में उसको क्या चाहिए? डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग सिग्नेट, या तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी और साइन कराने की बात कर रहे हैं, एंड सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई भी सील वगैरह लगाने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर कुछ भी ऐसा जो कन्वर्टेड कर दे जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाए। तो क्या हम मान लेंगे यहाँ पर? कमिट्स एक्सटॉर्शन। उस व्यक्ति ने क्या कर दिया यहाँ पर? कमिट एक्सटॉर्शन। अगर ये इतने सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं तो। अब चलिए जरा इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इस पर एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली अगर ऐसा करता है, किसी भी व्यक्ति को भय में डाले, किसके भय में? इंजरी करने के लिए, और कुछ भी ऐसा इंजरी जैसा कुछ भी ऐसा हो जिससे वो व्यक्ति डर जाए, और क्या करने के? इन डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन सो पुट इन फियर टू, किसके लिए? डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, कुछ भी प्रॉपर्टी दे दे, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दे, या एनीथिंग कुछ भी साइन कर दे, या सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या कर दिया? यहाँ पर एक्सटॉर्शन कर दिया। तो क्या क्या चाहिए? देखिए यहाँ पर इसने क्या क्या डिमांड किए? वैल्यूएबल सिक्योरिटी का साइन करवाता है, तीसरा कुछ भी चीज़ ऐसी है जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में चेंज करा ले, या कोई प्रॉपर्टी की बात कर, और किसमें? भय में डालकर। भय कैसा हो? इंजरी से रिलेटेड या किसी भी तरह से हो सकता है। इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालते हैं। ए नंबर का इलस्ट्रेशन है यहाँ पर, देखिए जरा क्या करें। हाँ अभी सही हो गया, थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। ए threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money। अगर जेड यहाँ पर मनी नहीं देता है तो क्या करेगा वो? ये थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफामेटरी लाइबल।
He thus induced Jad to give him money. A has committed extortion. ए ने यहाँ पर क्या कमिट कर दिया? एक्सटॉर्शन। कब? जैसे ही जेड इसको पैसा दे देता है तो एक क्राइम कंप्लीट हो गया। और किसके लिए क्या कर रहा है? प्रिटेंस टू पब्लिश अ डेफामेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड। तो यहाँ पर ये डेफामेटरी कुछ भी स्टेटमेंट ऐसे पब्लिश करने की वो बात करता है। तो बी नंबर पर जरा ध्यान दीजिए। ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप्स जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप्स जेड चाइल्ड। क्या किया? जेड का जो चाइल्ड है उसको रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट कर दिया यहाँ पर। अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर। और अगर जेड यहाँ पर जो सिग्नेचर नहीं करता है तो ए आ प्रोमिसरी नोट बाइंडिंग जेड टू पे सर्टेन मनीज टू ए। किसके लिए कर रहा है वो? किसके लिए कन्फाइन किया हुआ है? जेड एक वो बना दे प्रोमिसरी नोट, जिसको आप बोलते हैं वचन पत्र बना दे, और वचन पत्र को बाद में वो कैश करा सकता है। जेड साइन एंड डिलीवर्स द नोट, ए हैज़ कम्प्लीट एक्सटॉर्शन। और यहाँ पर जेड ने क्या किया? सिग्नेचर कर दिए और एक नोट बना दिया है जिसको आप प्रोमिसरी नोट बोल रहे हैं। इसको बनाने के बाद जैसे उसने किया तो क्या किया? ए हैज़ कम्प्लीट एक्सटॉर्शन। सी नंबर पॉइंट पर एक नज़र डालिए। सी नंबर का जो इलस्ट्रेशन है इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। ए थ्रेटन्स टू सेंड clubman to plug up Jed's fields unless Jed will sign and deliver to be a bond binding Jed under a penalty to deliver certain produce to B। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? A threatens to send clubman to plug up Jed's field unless Jed। क्या कर रहा है? A उसको भय में डालता है कि किसके भय में? सेंड क्लब मैन्स को वो भेजेगा और क्या करेगा? प्लग अप जेड्स फील्ड, और जेड का वो खेत जोत लेगा। जेड विल साइन एंड डिलीवर टू बी अ बॉन्ड बाइंडिंग जेड अंडर अ पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन प्रोड्यूस टू बी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? एक बॉन्ड को डिलीवर कर रहा है विद पेनल्टी के साथ में वो यहाँ पर बना के दे रहे हैं। और इसके बाद में एंड देयर बाय इंड्यूस जेड टू साइन एंड डिलीवर टू द बॉन्ड, और वो बॉन्ड इसको डिलीवर कर देता है। ए हैज़ कम्प्लीट एक्सटॉर्शन। ए ने यहाँ पर क्या किया? एक्सटॉर्शन कर दिया। डी नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। डी नंबर का जो इलस्ट्रेशन है, ए बाय पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रेवियस हर्ट। ए क्या कर रहा है? जेड को ग्रेवियस हर्ट के भय में डालता है। डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू साइन और एफिक्स हिज सील टू अ ब्लैंक पेपर एंड डिलीवर इट टू जेड। वो क्या बोल रहा है? डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी पूर्वक जेड टू साइन अ एफिक्स सील, साइन और सील करवाता है किस पर? टू अ ब्लैंक पेपर, एक ब्लैंक पेपर पर, एंड डिलीवर कराता है किसको? ए को। जेड सिग्नेच एंड डिलीवर द पेपर टू ए, और जेड क्या कर देता है? उस पेपर पर सिग्नेचर करके ए को डिलीवर कर देता है। हियर एज द पेपर टू सिग्नेट मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और यहाँ क्या होगा? एज द पेपर सो सिग्नेट मे बी कन्वर्टेड, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। ए ने यहाँ पर क्या किया है? एक्सटॉर्शन कर दिया। तो ये इसके 4 इलस्ट्रेशन थे। इन इलस्ट्रेशंस को आपको बार बार रिवाइज करने हैं जिससे कि एग्ज़ाम्स में जब भी आएँ तो आप इनको कंप्लीट कर पाएँ। ये सीधे से ऐसे ही एग्ज़ाम में कॉपी पेस्ट कभी कभी हो जाते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। सेक्शन नंबर 384 पर एक नज़र डालते हैं। 384 में बात की गई पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के लिए पनिशमेंट क्या है? Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or both। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इन्होंने इनको मिला हुआ है।
अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हु एवर कमिट्स एक्सटॉर्शन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रेशनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, किसी भी भांति का पनिशमेंट हो सकता है विच में बी एक्सटेंड टू 3 years, जो कि 3 साल तक का हो सकता है, और विद फाइन, और का मतलब या फिर यहाँ पर 3 years की जगह यहाँ पर केवल फाइन भी अकेला लगाया जा सकता है, और विथ बोथ, और इनकी दोनों भी लगाया जा सकता है। तो ये सेक्शन आप 384 पढ़े इसके पनिशमेंट के लिए। तो पनिशमेंट आप देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 years प्लस फाइन, एक पनिशमेंट तो ये मिल सकता है, दूसरा केवल मिल सकता है या तो 3 years का पनिशमेंट मिल सकता है और केवल फाइन भी लगाया जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक। तो यहाँ पर 3 तरह के पनिशमेंट की बात की गई है, ये तीसरा। जैसे कि फर्स्ट फाइन, सेकंड की ओनली 3 years के लिए, और तीसरे नंबर का इसमें 3 years का पनिशमेंट भी मिलेगा प्लस फाइन भी इनको देना होगा। चलिए हिंदी में भी ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक नज़र डालिए। यहाँ बात करें उद्यापन के लिए दंड। जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की, या जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 385 पर एक नज़र डालिए, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। किसी व्यक्ति को उद्यापन करने के लिए अगर क्षति के भय में यानी कि इंजरी के लिए उसे भय में डालते हैं तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा वो देखते हैं। जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुँचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो कोई उद्यापन करने के लिए यानी कि एक्सटॉर्शन करने के लिए, एक्सटॉर्शन का मतलब है कि उसे डराएगा, और डराने के करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के लिए बात करेगा कि पहुंचाने के भय में डालेगा, क्षति पहुंचाने की, आपको ऐसा कर दिया जाएगा, कोई भी हो सकता है, हर्ट हो सकता है, ग्रेवियस हर्ट हो सकता है, बहुत तरह के होंगे, जैसे कि आप अभी यहाँ पढ़ेंगे सेक्शन 386 के। तो इसमें किसी भी ऐसे क्षति करने के भय में डालेगा और भय में डालने का कोई भी प्रयत्न करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकती है, 2 वर्ष तक की, या जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, चलिए ये देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। तो देखिए यहाँ पर केवल फियर ऑफ इंजरी की बात की गई है कि ऐसे किसी भी भय में डालना, किसी भी इंजरी के भय में, पर ग्रेवियस हर्ट के लिए नहीं। ग्रेवियस हर्ट के लिए अगला सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 386 आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट, यहाँ 2 की बात की गई। यदि किसी व्यक्ति को फियर के लिए बात करें या फिर ग्रेवियस हर्ट के लिए बात करें, ये सेक्शन है सेक्शन 386। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 385। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस, ये केवल इंजरी की बात करें किसी भी तरह की। चलिए, जो कि क्या ग्रेवियस हर्ट नहीं है और डेथ से, इसके अलावा किसी भी कोई भी अगर इंजरी करता है तो सेक्शन 385 यहाँ पे कवर करेगा। देखिए जरा, हु एवर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट एनी पर्सन इन फियर, या किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर भय में डालता है कोई भी व्यक्ति, तो अटेम्प्ट टू पुट एनी पर्सन इन फियर, या अटेम्प्ट भी करता है फियर में डालने का, ऑफ एनी इंजरी shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो यहाँ पर देखिए कितना पनिशमेंट की बात की गई, 2 years पनिशमेंट विथ फाइन और बोथ, यानी कि दोनों भी मिल सकता है। तो यहाँ पर भी वही 3 तरह के पनिशमेंट की बात की गई। पहले तो 2 years इम्प्रेशनमेंट और फाइन भी दिया जा सकता है, और फाइन तो फर्स्ट नंबर, और ये सेकंड नंबर, और बोथ ये थर्ड नंबर का, यानी कि दोनों। चलिए अगला जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 386 पर एक नज़र डालिएगा थोड़ा सा। सेक्शन 386 में एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट। अगर किसी भी व्यक्ति को फियर में डाला जाता है, इसमें फियर ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के लिए करते हैं या फिर ग्रेवियस हर्ट के लिए करते हैं, तो दोनों में से किसी के लिए भी अगर उसको इस टाइप से किसी भी डराया जाए उसको, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए जरा यहाँ पे,
whoever commits extortion by putting any person in fear of death, इसमें fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. नॉर्मल इंजरी में कितना था? ओनली 2 years का, और यहाँ कितना हो गया? 10 years. एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और प्लस फाइन की। तो यहाँ पे देखिए एक ही तरह के पनिशमेंट की बात की गई, 10 years और प्लस फाइन। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ऐसा एक्सटॉर्शन करता है जिसमें डेथ की बात करें या फिर ग्रेवियस हर्ट की बात करें, इन दोनों सिचुएशन में उसको कितना मिलेगा? 10 years तक का पनिशमेंट मिल सकता है और प्लस फाइन भी। सेक्शन 386 को एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों भांति के कारावास आप समझते हैं, कठिन या सादा, जिसकी अवधि कितनी हो सकती है? 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर कितना, यानी कि 10 years प्लस फाइन दोनों ही यहाँ पर दिया जा सकता है। चलिए सेक्शन 387 पर एक नज़र डालें जल्दी से। उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालना। अब किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में केवल डाला जाता, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए। हेलो, आप लोग हैं क्या यहाँ पर? आवाज आ रही है आपको? ठीक है, यस सर। चलिए अब हम आगे के सेक्शन पढ़ेंगे। 2 सेक्शन और है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 387। किसी को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में अगर डाला जाता है तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा? उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालना, तो जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, या तो स्वयं उसकी मृत्यु की बात करेगा या घोर उपत्ति के भय में डालेगा, या घोर उपत्ति के भय में या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी? 7 वर्ष तक की होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ केवल भय में डालने के लिए बात करेगा तब। जरा इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। सेक्शन 387 पर एक नज़र डालिए। पुटिंग पर्सन इन डेथ ऑफ ग्रेवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of death of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ, ग्रेवियस हर्ट, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। इसमें एक्सटॉर्शन कमिट करने में अगर किसी की डेथ के लिए भय में डाले या ग्रेवियस हर्ट के लिए भय में डाले कि हम ग्रेवियस हर्ट कर देंगे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पर whoever in order to committing of extortion puts or attempts to put any person in fear। देखो, या तो अटेम्प्ट करें और यहाँ पर अटेम्प्ट करता है या किसी भी व्यक्ति को भय में डालता है, ऑफ डेथ और ऑफ ग्रेवियस हर्ट, और वो किसे ग्रेवियस हर्ट में करने की, डेथ और ग्रेवियस हर्ट की बात करें, टू दैट पर्सन और टू एनी अदर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर आ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years। कितना पनिशमेंट मिलेगा? 7 years तक का। और शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और वो फाइन के लिए भी होगा। अब अगला नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 388 पर एक नज़र डालते हैं, क्या कह रहे हैं ये।
मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का लगाने की धमकी देकर उद्यापन करना, किसी भी व्यक्ति को ऐसी धमकी देना कि उस पर एक ऐसा केस लगाया जाएगा जिसमें आपको मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया, उसने कोई ऐसा अपराध किया, कोई प्रयत्न किया है जो मृत्यु से, आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा पॉइंट्स पर एक नज़र डालिए जरा देखें। सबसे पहले मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर के उद्यापन, किसी व्यक्ति पर ऐसा ये है कि तुम्हें उसे मृत्यु या आजीवन कारावास मिल जाएगा, ऐसे कोई भी केस लगाने की बात करके कोई उसे डराया धमकाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा देखो जरा यहाँ पे। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं, या तो स्वयं मतलब उसके खुद के लिए कि तुम्हें ऐसा कर दिया जाएगा, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को या जो उसके संबंधी सगे संबंधी कोई भी उस व्यक्ति के संबंध में बोलते कि उस पर कोई अभियोग लगा देंगे और ऐसे में उसको भय में डालकर कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो कि मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है। ये बात उसको वो समझाता है यहाँ कि अगर तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया तो इसमें तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। अगर आप पर केस लगाया जाए मृत्यु का, आजीवन कारावास का या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और इसमें तुम्हें पनिशमेंट मिल सकता है, नहीं तो आप हमारा ये कार्य कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसे काम करवाने की वो करता है उसके लिए उद्यापन करता है। तो देखें यहाँ पे क्या करें, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, कोई भी प्रयत्न करे ऐसा उसे कहा जाए, यह उद्यापन करेगा। तो ये तो हो गया ऑफेंस की बात। अब यहाँ पनिशमेंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, पनिशमेंट इसमें कितना मिलेगा। तो देखें, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि वह अपराध ऐसा हो जो कि संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय हो तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। इसको थोड़ा सा समझिए। ए नाम का एक व्यक्ति बी को डराए या धमकाए, यहाँ पर उद्यापित करे, एक्सटॉर्ट करे कि या तो तुम्हें स्वयं को क्या हो सकती है, मृत्यु की सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकेगा या 10 वर्ष तक का कोई कारावास हो सकेगा। ऐसे कोई भी जो पॉइंट्स हैं इसमें, इनमें से किसी के लिए भी धमका या तो स्वयं को हो सकता है या और भी किसी तरह का कोई भी केस लगाने की बात करता है कि ऐसा केस तुम्हारे ऊपर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा अगर तुमने इस बात को नहीं माना तो। अब ये तो स्वयं बी के लिए हो गया। और अगर बी के लिए ना करें, बी का कोई बेटा है सी, बोले नहीं तो इस पर रजिस्टर्ड करा देंगे अगर आप काम नहीं करोगे तो, या तो बी के लिए स्वयं या सी के लिए भी करें तो भी ऐसी सिचुएशन में ये पनिशमेंट में इसमें कितना मिलेगा। तो इसमें कहा गया कि भाई 10 वर्ष तक का इसको पनिशमेंट मिल सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग एक बार। अब यहाँ पे ये जो बात करें, अगर यहाँ पर सेक्शन 377 से रिलेटेड ऑफेंस की बात करें ए बी से, तो फिर इसको कितना हो सकता है, तो बोले इसको आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब जरा इसको देख लीजिए एक बार पढ़ के, देखो कितना होगा। अगर ये यहाँ पर किसी व्यक्ति को मृत्यु या आजीवन कारावास के लिए कोई भी झूठा केस लगाने की बात करें जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, ऐसा भी कुछ करता है, या कोई अन्य अपराध ऐसे उत्प्रेरित करने का प्रयत्न के लिए उद्यापन करेगा कुछ भी जिससे तुमने इस टाइप से किया हुआ है,
तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिससे 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर वो सेक्शन 377 से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो यहाँ पर इसका पनिशमेंट आजीवन कारावास तक उसको दिया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया गाइस? जल्दी से बता दो थोड़ा सा। थोड़ा सा जल्दी से देखिएगा सेक्शन 388 का। बाय थ्रेट ऑफ accusation of an offense punishable with death or imprisonment for life etc. Whoever commits extortion by putting by a person in fear of an accusation against that person or any other, देखिए अगेंस्ट दैट पर्सन उस व्यक्ति के लिए और अदर व्यक्ति के लिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्यूसेशन अगर करता है, किसी फियर में डालता है, उसको एक्यूसेशन के फियर में डाले तो ऑफ हैविंग कमिटेड टू अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल विद, किस किस से पनिशेबल होना चाहिए कि इसको कमिट किया गया हो या अटेम्प्ट के लिए किया गया हो, एनी ऑफेंस जो कि पनिशेबल हो किससे, डेथ और विद इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रेशनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या तो उसको ऐसे डेथ के केस में इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ के लिए और इम्प्रेशनमेंट फॉर एक्सटेंड टू 10 ईयर्स के लिए, और ऑफ हैविंग अटेम्प्ट टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, with imprisonment for 10 years और of having attempt to induce any other person to commit such offense, कोई भी व्यक्ति अगर उसके लिए अटेम्प्ट करता है और या फिर कमिट करता है इस ऑफेंस तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, कितने तक का? 10 वर्ष तक का। and shall also be liable to fine, और उसको फाइन भी दिया जाएगा। and if the offense be one punishable under section 377 of this code may be punished with imprisonment for life। अगर उस सेक्शन 377 से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भी हो सकता है। सेक्शन 389 पर एक नज़र डालिए। उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। उद्दापन करने के लिए कि कोई भी उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को जो अपराध है उसका कोई भी अभियोग लगाने के लिए, यानी कोई भी केस लगाने की बात करता है तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध, देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया, स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, दूसरा पॉइंट यह अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा या भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। आजीवन कारावास है या 10 वर्ष से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। कितना उसको पनिशमेंट मिलेगा? कि दोनों भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है तो वह आजीवन कारावास से भी दंडनीय किया जा सकेगा। ये सेक्शन 389 था। यहाँ तक ये आपका एक्सटॉर्शन का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और इंग्लिश में भी आप देखना चाहो तो 1 मिनट के लिए ज़रा इसको भी देख लीजिए और फिर इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ऑफ ओकेजन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर फियर ऑफ एक्यूसेशन ऑफ ऑफेंस में डालता है तो कितना पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगा? देखिए जरा, हु एवर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट
any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempt to commit an offense punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years. तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए. Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. कहाँ तक का हो सकता है? 10 years. And shall also be liable to fine. And if the offence be punishable under section 377 of this code may be punished with imprisonment for life. अगर section 377 से related offence के लिए भी कोई भी यहाँ पर extortion कमिट करने के लिए बात करता है तो यहाँ पर सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर 10 इयर्स तक का इसको पनिशमेंट दिया जा सकता है. तो उम्मीद है गाइस आज की क्लास आपको थोड़ी सी समझ आई होगी. कुछ समझ आई क्या गाइस? यस सर. हेलो, कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर. चलिए गाइस, चलो तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में. और तब तक के लिए कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप या उस पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं. लेकिन हाँ, पढ़ते रहिए और इनको थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को भी आप लगाते रहिए. उनको बार बार प्रैक्टिस आपको करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, क्योंकि प्री एग्जाम्स में जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे. चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस.